हाँ पापा। नहीं, देव ऑफिस के लिए निकल चुका है और मैं भी निकल ही रही। सोहा को स्कूल ड्रॉप करना है, शुभ उसको ब्रेकफास्ट खिलाना है। हो गया सोहा? हाँ। चलो चलो, नो दादू से बात करो। हाय बोलो। हाय दादू। हाय। हो गया तुम्हारा सब होमवर्क? मम्मा बोलो। मम्मा यहाँ बैठो ना इसमें। क्या हुआ? पता नहीं क्या कर रही है। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा चलो, देर हो जाएगी। सब डाल दिया ना इसमें? हाँ। हाँ मम्मा, प्लास्टिक का पहला युद्ध कब हुआ था? मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ। सोना, घर पे रोज ही होता ना बाबू। 1757। सोनाक्षी, हाँ माँ। मुझे मम्मा के पास जाना है। वही संभालो अपने बेटे को, मेरे से सुन ही नहीं रहा है। अच्छा जाओ जाओ जाओ। इन बच्चों को क्या हो गया? दादू को हाय बोलो दो। तुझे देख के ना तेरी माँ की याद आ गई, आशा की। बिल्कुल उसके जैसे लग रही है तू। वो भी तुम दोनों को, तुझे और फुटबॉल को बचपन में ऐसे ही तैयार करती थी। शुभ ऊपर बैठो, ठीक से बैठो। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाबा, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। लो खाओ अभी, मम्मा यही है। और तुम्हें क्या चाहिए? सैंडविच? हेलो, हाँ? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट हाफ में कोई मीटिंग्स मत रखना, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ ठीक है, बाय। ऑफिस नहीं जा रही हो तो फिर कहाँ जा रही हो? माँ, वो इन्वेस्टर्स के साथ ब्रंच है देव की, तो वो चाहता है कि मैं वहाँ उसके साथ रहूँ। हाँ। कब से कॉल कर रहा था वो भी। देखो मैसेज भी आ गया। सोनाक्षी कहाँ हो तुम? अच्छा मुझे जाना पड़ेगा। सब कुछ पैक कर लिया ना सोहा तुमने? मम्मा मत जाओ, मम्मा मत जाओ। मम्मा को जाना पड़ेगा ना ऑफिस। नहीं, मम्मा मत जाओ। ओके, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट में आई। शुभ ऐसे नहीं करते। ये लो, हाँ। वही कार, दादी के साथ खेलना। ओके माँ, अगर इसने परेशान किया ना तो मुझे वीडियो कॉल करनी है। अंजलि, वो उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाना मत भूलना। दिन भर तो कोई चिंता ही नहीं है, शाम के समय बस जल्दी आ जाना। शाम के समय ना बच्चों को सिर्फ माँ ही चाहिए होती है। आ जाऊंगी। ये देखो, देव का फिर से मैसेज आ गया। अंदर चलो देखो। पापा के मैसेज आ रहे हैं, लेट हो रहे। माँ मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। चलो चलो। हेलो। हेलो, तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे थे ना? रॉन्ग। बुराई करना भी शुरू ही किया था और तुम आ गई। अच्छा। Natasha, I was missing you, यार। Yeah. By the way, guys, if I remember correctly, तुम दोनों की शादी इसी मंथ हुई थी, right? हाँ, 3 दिन पहले ही हमारी एनिवर्सरी थी। Really? तुम दोनों ने सेलिब्रेट किया कि नहीं? सेलिब्रेट नहीं किया? मतलब उस दिन सोनाक्षी और मैं, हम दोनों ही थोड़ा बिजी थे, लेकिन नॉट अ बिग डील। संडे को कुछ प्लान किया। वीकेंड पे कुछ बच्चे और फैमिली के साथ प्लान करेंगे। हाँ, और वैसे भी अब 9 साल हो चुके हैं हमारा रिलेशनशिप। ये सब फर्स्ट डेट, एनिवर्सरी और इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। Okay, cool. Nuts. अब मुझे तुम्हें कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना है। Come. Okay, let's go. Come. I'll see you in a while. या See you. सेम। क्या हम 1 घंटे में यहाँ से निकल सकते हैं प्लीज? नहीं, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है। सोनाक्षी, सारे इन्वेस्टर्स यहीं पे हैं, नहीं जा पाएंगे। Hey, come on. Let's play. 2 words? Kill Dil. Kill Dil. Yay! Babe, Sona, come out, your turn. Okay. Come on. Yeah. Okay. शाहरुख खान, अच्छा मूवी। ओके। बर्ड
परिंदा और प्यार के पंछी, पानी पानी मझधार मझधार। Come on, Countdown begins, Dev. huh? Countdown begins now. 9, 8, 1. कम ऑन देव, इतना सिंपल तो था। टाइटैनिक हमारी फेवरेट मूवी थी। इस बात को इतना टाइम हो गया, कुछ और करना चाहिए था ना, कुछ अलग। या तो ओके सोना, डोंट माइंड, बट देव और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? अब नहीं, बस ऐसे ही लगा मुझे कि कुछ तो मिसिंग है। आई मीन आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम जब तुम दोनों से मिली थी तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। एक सेकंड के लिए भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। यू नो, यू हैड दैट सिजलिंग केमिस्ट्री। वो तब की बात थी, तब हम यंग थे और अब हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं। थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बस जता नहीं पाते। हम एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल है कि वो कंफर्टेबल जोन ना बहुत कंफर्टेबल हो चुका है हम दोनों के लिए। ओह, तो टाइम के साथ केमिस्ट्री हिस्ट्री हो गई है। यू नो व्हाट सोना, तुम्हारे और देव से ही मैंने प्यार का असली मतलब सीखा है। तुम दोनों की लव स्टोरी देखने के बाद ही मुझे लव स्टोरीज पे यकीन हुआ है। इट्स फनी, बट अपना प्यार ढूंढने की इंस्पिरेशन मुझे तुम दोनों को देखकर ही मिली है। इसे खोने मत दो। ये तुम इसलिए कह रही हो ना, वो तमशराज में वो टाइटैनिक वाली बात, वो छोटी सी बात है। सोना, टाइटैनिक भी तो एक छोटे से आइसबर्ग की वजह से टूट गया था। नो एक्सक्यूजेस, मुझे वो लैंड चाहिए और वो भी रीजनेबल प्राइस पे, ओके? ताकि हम बिल्डिंग की प्राइस को भी चेक में रख सकें। ऑलराइट? सॉरी। देव और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? टाइटैनिक भी तो एक छोटे से आइसबर्ग की वजह से टूट गया था। एक्सीडेंट हो गया। तमाशा हो रहा है, जाओ यहाँ से। जिंदा है कि क्या हुआ? बोला ना भीड़ मत करो। पापा, हर चीज में देव की झलक नजर आती है। देव
भी इसी तरह हाथ पकड़कर सोता था। दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अंदर आना। कैसे पता चला? जैसे हमेशा तुझे पता चलता है कि मैं कब जाग रही हूँ और कब सो रही हूँ। वैसे अगर इस बात का कंपटीशन हो ना तो तू ही जीतेगी। हाँ वो तो है, क्योंकि इस माँ बेटे के खेल में तो माँ हमेशा 9 महीने आगे चलती है ना। सोना कहाँ है? ऑफिस में ही है। एक्चुअली वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए उसे देर तक रुकना पड़ेगा। अच्छा, वैसे बच्चों ने तुझे काफी परेशान किया होगा ना? पागल है क्या? परेशानी कैसी? असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। और सच कहूँ तो जितना मजा तुझे बचपन में अपने हाथों से खिलाने में आता था ना, उससे कई ज्यादा मजा मुझे अब आता है। पर हाँ, एक बात है, दादी चाहे जितना भी करे, बच्चों को तो माँ ही समझ में आती है। बार बार मम्मा 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 कर रहे थे। माँ तू इतना करती है हमारे लिए, थकती नहीं है क्या? थकान तब होती है जब मन नहीं होता, और मेरा मन तो बस तुम लोगों में बसा है। मन नहीं थकता, हाथ पैर तो थकते हैं ना। चल तेरे पैर दबा देता हूँ, सो जा। हाँ, पाप लगवाएगा क्या मुझे? बच्चों से पहले माँ सोती है कभी? अरे माँ को तभी चैन की नींद आती है जब बच्चे सुकून से सो जाते हैं। चल तू सो जा। हाँ चला जाता हूँ, पहले देख तो ले मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? क्या? पान? 15 दिन पहले बोला था, अभी ले आया ना? तो 15 दिन पहले तेरा शुगर हाई था ना, अभी थोड़ा कंट्रोल में आया। तेरी रिपोर्ट चेक की मैंने, तो सोचा एक प्राइस तो देना चाहिए। अच्छा किया। और ये वो तेरा फेवरेट मूंछ वाला है ना, जो उसके हाथ का बना हुआ हाँ पान है। खिलाना। आराम से। अगर मुझसे किसी ने पूछा ना कि धरती पर स्वर्ग कहाँ है, हाँ। मैं तो यही कहूंगी कि मूंछ वाले के पान में है, पान में है। मेरे लिए या मैं सोता हूँ। गुड मॉर्निंग, ये तुम्हारा ग्रीन टी? तुम ग्रीन टी कब से पीने लगे? कॉफी पीना 1 हफ्ता पहले ही छोड़ दिया था। छोटी? और मुझे पता भी नहीं चला, कैसे? वैसे ही पता नहीं चला जैसे मुझे पता नहीं चला था 1 महीने तक कि तुम वेगन हो गई हो। सोनाक्षी, कल जब हम लंच के लिए बाहर गए थे ना, उसी टाइम पे हाईवे पे एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। देखो पिक्चर भी आई है पेपर में। ये वही कार है ना जिसने हमें तेजी से ओवरटेक किया था? शायद। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। इट्स वियर्ड, लेकिन लाइफ की ब्यूटी भी यही है और ट्रेजेडी भी। ये लोग ये नहीं जानते थे कि ये दिन उनके लिए क्या लेके आ रही है, जैसे हम ये नहीं जानते कि ये दिन हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। देव दीक्षित। तो हाँ, चलो जल्दी से खा लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। चलो चलो। I don't like poha. It's so boring. इट्स नॉट बोरिंग, इट्स हेल्दी। जल्दी खा लो। सोहा, हेलो। खाओ खाओ। नहीं प्रेजेंटेशन मैं ही दूंगी। हाँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, कैंसिल मत कर लेना। सोहा तुमने अब तक शुरू नहीं किया, जल्दी से खा लो ना। I told you ना मम्मा, मुझे नहीं खाना। ऐसे जिद नहीं करते हैं सोहा, जल्दी से खा लो। दादी की तरफ क्या देख रही हो? चुपचाप खा लो, खत्म करो सब। सोनाक्षी, सुबह सुबह डांटा मत करना बच्चों को, उसे नहीं खाना पोहा। मैं आलू पराठे बना दूं?
ठीक है सोनाक्षी तू इसे खिला दे। माँ ऐसे ही उनकी जिद को पूरी करोगे तो बिगड़ जाएंगे दोनों। मैंने 4 बच्चे बिल्कुल ऐसे ही पाले हैं, उनमें से तो कोई नहीं बिगड़ा। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। शब, क्या हुआ सुबह सुबह मूड ऑफ? तुम्हारा भी मूड ऑफ? क्या हुआ? दादी से पंगा। ये मत खाओ, दादी आलू के पराठे ला रही है। लेकिन मुझे तो पोहा ही पसंद है, वो भी आपके मम्मी के हाथ का बनाया हुआ। शब, एक सेकंड बेटा, अभी आया मैं। ओके। ये परोठे मेरी सोहा के लिए, गरम गरम परोठे। थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट। अभी इसके ऊपर रुक 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 रुक, पहले मुझे घी तो डालने दे। यम्मी। माँ इतना सारा अनहेल्दी है। है, घर का बना हुआ है, अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। माँ मामा जी का कॉल आया था? हाँ आया था ना। कैसी रही शादी? बहुत बढ़िया। कब आ रहे हो वापस? अरे भाभी इतने दिनों के बाद मायके गई है, उनका रुकने का मन कर रहा है, आ जाएंगे 3-4 दिनों में। हे, पोहे क्यों खा रहा है? ये ले ना गर्मा गर्म परोठे बनाए हैं। नहीं मैम, खा रे खा। लगता है मैंने मिर्ची ज्यादा डाल दी है इसमें, तभी तो नहीं खा रहा है ना, वरना पहले तो मांग मांग कर खाता था। माल ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, मुझे भी जाना होगा। नाश्ता करके जा। नहीं माँ, बाद में ऑफिस में ही खा लूंगा, मंगा लूंगा कुछ। हाँ शीतल, अरे चल पोहा ही खा ले। नहीं कोई बात चलता नहीं। हूँ मैं, चलता हूँ। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बगैर नाश्ता किए चला गया मेरा बेटा। शुभ दूध पी लो। সর্বনাশ क्या है शुभ? और तुम्हें की করছি? अभी साफ मम्मा, करो ये। मेरा प्रोजेक्ट। चुप ताको। क्या करना है? वोल्केनो। वोल्केनो। एक तो तुम लास्ट मिनट बताती हो और ऊपर से ये तुम्हारे पापा भी कहाँ हैं? पहले तो पता है उसको कि मुझसे 2 बच्चे संभाले नहीं जाते। अब फोन भी नहीं उठा रहा। देव, हेलो। हेलो मिस्टर देव दीक्षित। जी बोलिए। सर मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल हॉस्कास से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट एडमिट है, रोहित वर्मा। सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित वर्मा? आई एम सॉरी, मैं इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानता। आई गेस यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। पर सर उनके पास आपका नंबर है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। रोहित? देव, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे पागल हो जाती हूँ दोनों को संभालते हुए। तुम्हें पता है कि अभी टाइम हुआ है शुभ को बाहर नहीं जाने का। तुम्हें पता है कि वो मुझे परेशान करता रहता है अगर वो बाहर नहीं जाता तो। आई एम सॉरी सोनाक्षी। अगर तुमने मुझे लास्ट मिनट बताया ना नेक्स्ट टाइम से तो बिना प्रोजेक्ट के स्कूल भेजूंगी, फिर डांट खा लेना वहाँ पे। पापा रहते तो अब तक प्रोजेक्ट बनाते। तो पापा से ही बनवा लो, पहले तो लेट आएंगे। सो चुपचाप बैठ के करो यहाँ पे। बना लो अभी। ये सोहा, शुभ तुम ये क्या की चढ़िए। शुभ बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। टी-शर्ट बदल दो पहले, गंदा करके रखा है। हैंड्स अप हैंड्स अप हैंड्स अप। आई एम सॉरी सोनाक्षी, एक अर्जेंट काम आ गया। काम खत्म करते ही मैं सीधा घर आता हूँ। तुम्हारे पापा मतलब मेरा काम है ना। मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, 10 मीटिंग्स होती है मेरी। लेकिन तुम्हारा पापा, उनका काम उनका और मेरा काम कुछ नहीं। ऐसा नहीं मम्मा, आई तेदू मेरा कुत्ता कुत्ता, तू आधा कुत्ता तो मैं। ये करेक्ट है मम्मा। चुप था को, पहले वो सोहा, पहले तुम ये बस परेशानी करते रहते। घर गृहस्थी तो ऐसी ही चलती है, सब संभालते हैं।
नहीं लेकिन माँ सब तो काम पे नहीं जाते ना, मैं काम पे जाती हूँ, मीटिंग संभालती हूँ, घर को संभालती हूँ, इनको संभालती हूँ, कैसे करूंगी? ये थक जाती हूँ ना, तो कभी कभार होता नहीं है मुझसे। अब इसके होते हुए भी नहीं होता है तो ये किस काम की? हमारे जमाने में ना तो मेड वेड की फैशन भी नहीं थी, कैसे संभलते थे हमसे पता नहीं, और वो भी बिना किसी शिकायत के। अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ना, इसका खाना लेके आओ। आ करो। हाँ लेकिन माँ मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ ना, मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं ये सब कुछ करते करते थक जाती हूँ और थोड़ा कुछ तो देव को भी करना चाहिए ना। देव ने भी उठाई थी जिम्मेदारी जब जरूरत थी, वो रुका रहा क्योंकि तुम आगे बढ़ रही थी। अब देव आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें रुकना चाहिए, है ना? और वैसे भी देव पूरा दिन अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में नहीं बैठ सकता, काम तो करना पड़ेगा, है ना? और बच्चों का लगाव तो सबसे ज्यादा माँ से ही होता है। वो गिरेंगे तब भी माँ को आवाज देंगे, लड़ेंगे तब भी माँ को आवाज देंगे, मम्मा मम्मा मम्मा, है ना? लेकिन माँ जब मैं अकेली पड़ जाऊंगी तो आवाज दूंगी तो देव को ही दूंगी ना। अकेली? तुम कहाँ अकेली हो सोनाक्षी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अंजलि है और देव तो है ही है। बस सोनाक्षी, बस तुम देव के साथ मिलकर चलोगी ना तो हमेशा देव को अपने साथ पाओगी। तुम अकेले चलने की कोशिश करोगी तो खुद को अकेला ही पाओगी। चलो हम गार्डन में जाके खेलते हैं। किसका कुत्ता टॉमी? किसका? I'm sorry. मुझे आपसे बात नहीं करनी। I'm sorry ना सुहा, मम्मा ना बहुत गुस्से में थी। एक्चुअली मम्मा की फॉल्ट भी नहीं थी और एक्चुअली वो सब भूल जाओ, मम्मा ही बहुत बुरी है, लेकिन मेरी सोहा बहुत स्मार्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है। माफ कर दो ना मम्मा को प्लीज। मम्मा loves you so much. माफ करो ना, करो ना, करो ना। So also loves you, मम्मा। तो माफ कर दो ना। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया, पर एक कंडीशन है। कंडीशन? बताओ। आपको मुझे स्टोरी सुनानी होगी। सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? कि मम्मा को सबसे पहले हग और किसी चाहिए। एक बहुत बड़े महल में ना एक प्यारी सी सोहा जैसी प्रिंसेस थी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम देव दीक्षित है। मुझे इस हॉस्पिटल से कॉल आया था किसी रोहित वर्मा के लिए। एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ आइए। ओके। पर मिस्टर देव, एक बात का ध्यान रखिएगा, उन्हें सीरियस हेड इंजरी हुई है। मिस्टर देव। मिस्टर दीक्षित, प्लीज ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, इन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी। आप? मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए। जी बोलिए। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, वो भी पिछले 8 साल से। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, गुनहगार हूं मैं आपका। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप, मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा भी नहीं है। जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप उस पर यकीन न करें,
लेकिन मैं मरने वाला हूं, और मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने आपको ये सच नहीं बताया तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जिसे आपने आज तक अपनी बेटी समझकर पाला है, वो आपकी नहीं मेरी बेटी है। तो क्या बैड प्रिंस ने महल पे अटैक कर दिया? अब उस प्रिंसेस का क्या होगा? उसके तो पापा भी नहीं थे ना महल में। अब उसे कौन बचाएगा? तो क्या हुआ, मम्मा है ना उसकी, मम्मा बचाएगी। तो क्या प्रिंसेस की मम्मा इतनी ब्रेव है? अरे तुमने मम्मा को समझ के क्या रखा है? हाँ, बहुत ब्रेव होती है, बहुत ब्रेव होती है। तो मम्मा, अगर कोई इविल प्रिंस मुझे लेकर चला गया तो आप उसे मारकर भगा दोगे ना? मारूंगी तो इतना मारूंगी और भगा दूंगी, है ना? एंड मम्मा विल सो मच। अरे तुम्हें क्या हो गया? माय मम्मा स्ट्रॉन्गेस्ट, लव यू। व्हाट? सुहाना मेरी बेटी नहीं है? हाँ, वो आपकी बेटी नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी वाइफ ने सुहाना को डिलीवर किया है, हमने पाल पोस के उसे बड़ा किया, और आप कह रहे हैं कि I'm sure आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज ओके, मैं नर्स को मिस्टर दीक्षित, आपकी बीवी ने तो एक बेटे को जन्म दिया था। आपकी बीवी और मेरी बीवी एक ही हॉस्पिटल में थी जब हमारे बच्चे पैदा हुए। मुझे किसी भी हाल में बेटा चाहिए था, और मेरी बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया। तब मुझे पता चला कि आपकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया, और मैंने नर्स को पैसे देकर अपनी बेटी के साथ आपके बेटे को बदलवा दिया। उस दिन से मेरी बेटी आपके घर चली गई, और आपका बेटा मेरे घर पलने लगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा। देव साहब, आयुष्मान नाम है उसका। मेरे बेटे मेरे आयुष के असली बाप आप हैं। नहीं, मेरा बेटा नहीं। पापा, आयुष, ये आयुष्मान है।